स्वागत है। आज हमारे पास ना एक बहुत सीधी सी छोटी सी जानकारी है, लेकिन है बड़ी काम की। ये जुड़ी है सिक्किम के भारत में शामिल होने से। सोर्स मटेरियल में बस एक लाइन है, बिल्कुल एक। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। बस। अब पहली बार में सुनने में लगता है ठीक है, एक डेट है, एक फैक्ट है। 1975, 36वां संशोधन, सिक्किम 22वां राज्य। सिंपल। लेकिन जब हम यहां गहराई में जाने की बात करते हैं तो मतलब होता है कि इस एक लाइन के पीछे क्या है, कहानी क्या है, प्रक्रिया, महत्व। तो सवाल यही है कि भाई इस एक वाक्य में ऐसा क्या खास है? क्या सिर्फ ये कि एक राज्य और जुड़ गया, या फिर कुछ बड़ा संवैधानिक मतलब है इसका? चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। ये 36वां संशोधन आखिर इतना अहम क्यों था? सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर इस सिंपल से फैक्ट की गहराई है। देखिए, किसी इलाके का देश में मिलना, वो भी बाकायदा संविधान में बदलाव करके, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया को दिखाता है। 1975 का ये जो 36वां संशोधन है ना, ये कोई मामूली सरकारी हुक्म नहीं था। ये भारतीय संविधान, मतलब देश का जो सबसे बड़ा कानून है, उसमें बाकायदा एक चेंज था, एक अमेंडमेंट। आप कह सकते हैं कि देश की नींव में कुछ नया जोड़ा गया। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ये कह देना नहीं था कि हाँ भाई आज से सिक्किम हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। इसके लिए बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा। ये तो प्रोसेस की गंभीरता दिखाता है। हाँ। पर क्यों? मतलब क्या कोई और रास्ता नहीं था, कोई साधारण कानून बनाकर? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 2 और 3 है, जो संसद को ये पावर देते हैं कि वो नए राज्य बना सकती है, शामिल कर सकती है, या मौजूदा राज्यों की सीमाएं वगैरह बदल सकती है। और ये काम संसद सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब साधारण बहुमत से एक कानून बनाकर कर सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि सिक्किम के लिए ही क्यों खास तौर पर संविधान संशोधन, वो भी 36वां? इसकी वजह है सिक्किम की थोड़ी अलग हिस्ट्री और उससे जस्ट पहले की सिचुएशन। असल में 36वें संशोधन से ठीक पहले 1974 में एक 35वां संशोधन हुआ था, और उस 35वें संशोधन ने सिक्किम को एक बिल्कुल नया यूनिक स्टेटस दिया था, सह राज्य या संबद्ध राज्य का, एसोसिएट स्टेट। ये पहले कभी नहीं था भारतीय सिस्टम में। एक ऐसा एरिया जो जुड़ा तो है पर पूरी तरह राज्यों जैसा नहीं। संबद्ध राज्य, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ना पूरा बाहर ना पूरा अंदर। तो इसमें कोई दिक्कत थी क्या, या ये बस एक टेम्पररी अरेंजमेंट था? हाँ, ये संबद्ध राज्य वाला जो स्टेटस था ना, ये ज्यादा चला नहीं था। तो एक बीच का रास्ता, लेकिन इसमें राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिक्किम की असली पोजीशन, इसको लेके कुछ क्लैरिटी की कमी थी, कंफ्यूजन था। जैसे पार्लियामेंट में सिक्किम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सेंटर और सिक्किम के बीच पावर कैसे बंटेगी, इन सब पर वो पूरी सफाई नहीं थी जो बाकी राज्यों के लिए होती है। और ये स्थिति ना तो सिक्किम के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही थी, ना ही इंडियन यूनियन के स्ट्रक्चर में फिट बैठ रही थी। अच्छा, समझ गया। तो ये संबद्ध राज्य वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वो या तो कामयाब नहीं हुआ, या यूं कहें कि वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, और इसीलिए फिर 36वें की जरूरत पड़ी, ताकि सिक्किम को बाकी राज्यों जैसी पूरी बराबरी मिल सके। बिल्कुल सही। सिक्किम को फुल स्टेटहुड देना, उसे बाकी इंडियन स्टेट्स के बराबर संवैधानिक दर्जा, अधिकार, सुरक्षा देना, इसके लिए एक साफ, बिना किसी शक शुबे के और एक परमानेंट संवैधानिक कदम की जरूरत थी। 36वां संशोधन इसीलिए लाया गया। इसने वो 35वें संशोधन वाली संबद्ध राज्य की कैटेगरी खत्म की और सिक्किम को सीधे सीधे भारत के 22वें राज्य के तौर पर शामिल कर लिया। इससे ये भी पक्का होता है कि जो विलय की प्रक्रिया है वो तय संवैधानिक नियमों से हो, कोई स्पेशल या टेम्पररी स्टेटस नहीं, बल्कि वही जगह मिले जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की है। और ये जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म का सिद्धांत है ना, उसको भी ये मजबूती देता है। फेडरलिज्म? हाँ, कि भारत राज्यों का एक संघ है और इस संघ में जो भी नया सदस्य आएगा उसे भी बराबरी का स्थान मिलेगा। ये संघवाद वाला पॉइंट जरूरी है। मतलब ये संशोधन सिर्फ सिक्किम को भारत में लाने का एक तरीका नहीं था, ये इस बात की भी पुष्टि थी कि भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग राज्यों का एक यूनियन जहां सब संवैधानिक तौर पर बराबर हैं। बिल्कुल। और देखिए, संविधान संशोधन का रास्ता अपनाने का एक और मतलब है, ये उस विलय को, उस जुड़ाव को एक तरह की परमानेंट संवैधानिक गारंटी देता है।
ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं रह जाता, बल्कि देश के फंडामेंटल लॉ का हिस्सा बन जाता है। इसे बदलना आगे जाकर उतना ही मुश्किल होगा जितना संविधान के किसी और हिस्से को। ये सिक्किम के लोगों के लिए भी एक भरोसा था कि भाई उनका फ्यूचर इंडियन यूनियन में सेफ है, पक्का है। और इस संशोधन का जो सबसे डायरेक्ट, सबसे क्लियर नतीजा था, वो तो हमारे सोर्स में लिखा है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया, एक फुल मेंबर, बाकी सबके बराबर। हाँ, वो इसका फाइनल और सबसे जरूरी आउटकम था। 36वां संशोधन सिक्किम के पूरी तरह विलय और उसे इंडियन रिपब्लिक का एक अटूट हिस्सा बनाने वाला निर्णायक संवैधानिक कदम था। इसने सिक्किम को वो सारे अधिकार और जिम्मेदारियां दी जो किसी भी और भारतीय राज्य को मिलती हैं, जैसे संसद में रिप्रेजेंटेशन, लोकसभा राज्यसभा में अपनी चुनी हुई विधानसभा, अपनी सरकार, इंडियन जुडिशियरी के दायरे में आना और संविधान के दिए फंडामेंटल राइट्स और बाकी सारे सेफगार्ड्स। वो जो पहले संबद्ध राज्य वाले दर्जे की अनिश्चितता थी ना, वो सब खत्म हो गई। तो जब हम कहते हैं कि सिक्किम 22वां राज्य बना, तो इसका मतलब सिर्फ मैप पर एक और स्टेट का जुड़ जाना नहीं है। इसका मतलब है सिक्किम को भारतीय संवैधानिक सिस्टम के तहत पूरी तरह से नागरिकता, अधिकार और सुरक्षा मिल गई। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये एक्ट आज़ादी के बाद भारत के इंटीग्रेशन और एक्सपेंशन की कहानी का एक अहम चैप्टर है। भारत में कई रियासतें और इलाके शामिल हुए, लेकिन सिक्किम का विलय खासकर संवैधानिक संशोधन के जरिए होना, और वो भी संबद्ध राज्य वाले छोटे से प्रयोग के बाद, ये इसे थोड़ा यूनिक बनाता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ, एक जीवंत दस्तावेज जो बदलती हुई राजनीतिक सिचुएशंस, जरूरतों और लोगों की इच्छाओं को अपने अंदर जगह दे सकता है। आपने जीवंत दस्तावेज कहा, ये बात सही है। मतलब संविधान खुद को वक्त के साथ ढाल सकता है, नई सिचुएशंस को अपना सकता है। बिल्कुल, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वही उसे जीवंत बनाती है। 36वां संशोधन इसी जीवंतता का सबूत है। इसने न सिर्फ भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को बढ़ाया, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे और डेमोक्रेसी को भी बढ़ाया, सिक्किम के लोगों को उसमें शामिल करके। अब मुझे ये एक लाइन संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, कहीं ज्यादा गहरी और मायने रखने वाली लग रही है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांत और नेशनल इंटीग्रेशन की कहानी को अपने में समेटे हुए हैं। हाँ, और ये संविधान की सर्वोच्चता और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के सिद्धांत को भी दिखाता है। कितने ही जरूरी राजनीतिक फैसले क्यों ना हो, विलय या एकीकरण जैसे, उन्हें आखिर में कानूनी और संवैधानिक जामा पहनाना पड़ता है ताकि उन्हें वैलिडिटी और परमानेंस मिल सके। ये दिखाता है कि फैसले मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि एक तयशुदा, नियम आधारित संवैधानिक प्रक्रिया से होते हैं। 36वां संशोधन इसी प्रोसेस का एक उदाहरण है। आपने शुरू में संविधान के मूल ढांचे में बदलाव का भी जिक्र किया था। क्या सिक्किम को राज्य बनाने जैसे कदम को मूल ढांचे से जोड़ सकते हैं? ये थोड़ा टेक्निकल है, आसान शब्दों में कैसे समझें? देखिए, संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जुडिशियल प्रिंसिपल है। ये कहता है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की कुछ बुनियादी चीजों को, जैसे डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, इनको खत्म नहीं कर सकती। जब हम कहते हैं कि 36वां संशोधन अहम था, तो इसका एक पहलू ये भी है कि एक नए इलाके को फुल स्टेट के रूप में शामिल करना देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, और फेडरल स्ट्रक्चर को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। इस संशोधन ने भारत के फेडरल मैप को बदला। इसने सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस को थोड़ा सा एडजस्ट किया, क्योंकि अब एक और राज्य आ गया था। इसलिए सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं था, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के कोर एलिमेंट यानी फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ बदलाव था। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था, और संशोधन के जरिए इसे करने से इस बदलाव को संवैधानिक मजबूती मिली। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। तो जब हम सोर्स की वो लाइन पढ़ें, तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत में एक राज्य बढ़ गया। हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पावर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे फेडरलिज्म और रूल ऑफ लॉ का इस्तेमाल करके किया गया एक महत्वपूर्ण काम था।
आपने बिल्कुल सही समझा। ये संशोधन उस समय की पॉलिटिकल विल और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के बीच एक कामयाब तालमेल का भी प्रतीक है। इसने सिक्किम के लोगों की भारत में पूरी तरह से शामिल होने की इच्छा को समझा और उन्हें इंडियन यूनियन के अंदर एक स्थायी, सुरक्षित और बराबरी का स्थान दिया। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का संवैधानिक अंजाम था। तो आज की हमारी इस बातचीत से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि 1975 का 36वां संविधान संशोधन ये महज एक नंबर या एक साल की घटना नहीं है। ये वो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल टूल था, वो औजार था जिसने सिक्किम को आप कह सकते हैं कागजी या टेम्परेरी तौर पर नहीं बल्कि पूरी तरह से परमानेंटली और बराबरी के साथ भारत का 22वां राज्य बनाया। और ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट याद रखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में एकता कैसे हासिल की जाती है और उसे कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। और वो है संवैधानिक प्रक्रियाओं का सम्मान करके और उन्हें फॉलो करके। ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के काम करने का एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाता है। बिल्कुल, ये हमें ये सोचने का मौका भी देता है कि संविधान के प्रावधान जैसे कि ये संशोधन की प्रक्रिया ये कैसे किसी क्षेत्र की पॉलिटिकल, लीगल और यहाँ तक कि सोशल आइडेंटिटी को तय करते हैं और बदल सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए किसी इलाके का स्टेटस बदलना उस इलाके के भविष्य, उसके नागरिकों के अधिकारों और पूरे देश के कैरेक्टर पर गहरा और स्थायी असर डालता है। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये देश के विकास, एकता और नागरिकों के अधिकारों को पक्का करने का एक एक्टिव जरिया भी है। 36 संशोधन ने यही भूमिका निभाई। तो ये छोटी सी जानकारी वाकई काफी सोचने पर मजबूर करती है। का एक देश में शामिल होने का जो संवैधानिक तरीका होता है, खासकर जब वो संविधान संशोधन से हो, तो वो उस क्षेत्र और उस देश दोनों के लिए सिर्फ एक कानूनी फॉर्मेलिटी से कहीं ज्यादा होता है। ये पहचान, अधिकार, ऑटोनॉमी और एक साझे भविष्य जैसे गहरे सवालों से जुड़ा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के संवैधानिक कदम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को कैसे आकार देते हैं और भविष्य के लिए क्या सबक छोड़ जाते हैं।